हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन पूरा हम लोग कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ हमने नोट किया है, क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हो। कल पढ़ाए थे मूलों की प्रकृति, पढ़ाए थे ना, लिखे थे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो उसके लिए हम सूत्र ये पढ़े थे कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पढ़े थे। जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 था तो हम बताए थे कि मूल बराबर तथा समान होंगे। ये नहीं बताए थे बाबू, मूल बराबर तथा समान कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए 0। तो हमसे यही पूछ रहा है, ये ऑलरेडी कह रहा है सवाल में, मूल क्या है, उसके दो मूल बराबर हैं। तो बराबर है तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें रख के हम k का वैल्यू निकालेंगे। और ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो बाबू। पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इजकल टू 0। अब जब भी द्विघाती समीकरण मिले, द्विघात समीकरण, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मानक समीकरण से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। इसके लिए मानक समीकरण क्या है बाबू, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो बाबू a की वैल्यू कितनी मिली, देखो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, a की वैल्यू, यहाँ x से x कैंसिल हुआ, b की वैल्यू कितना बचा बाबू k, और यहाँ c की वैल्यू जो है वह c की वैल्यू 3। ठीक, चूंकि क्या कर रहा है, मूल हमारा क्या है, बराबर तथा समान है। जब मूल बराबर हो तो सूत्र क्या पढ़े हैं, सूत्र हमारा है b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। अब देखो b, a और c सबका मान हमें ज्ञात है, सबका मान रखो बाबू। b का मान कितना है, k के जगह पर रखे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू कितना है, यहाँ देखो 2, तो यहाँ क्या रख दिए 2 इंटू c की वैल्यू कितना है 3, तो 3 इजकल टू 0 हो गया बाबू। इतना समझ में आया, यह हो गया k स्क्वायर, यहाँ गुणा करो 4 दूना और 8 त्रिके माइनस 24 बराबर 0 हो गया। k स्क्वायर इजकल टू है, माइनस इधर आया तो प्लस 24 होगा कि नहीं बाबू। k स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर करंट लग जाएगी, अंडर वुड 24 होगा। 24 का जब खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करें तो 6, फिर 2 से करें तो 3, फिर 2 से 3 से करें 3 का नाम 3। देखो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। और इसमें हमें यह पढ़े हैं जिसका जोड़ा मिले उसे बाहर, तो जोड़ा किसका मिल रहा है बाबू, 2 का, तो यह 2 बाहर आया और बचा क्या, द्वितीयाएं 6, तो यही k का मान हो गया। k का मान क्या हो गया 2√6, यही हमारा आंसर भी हो गया। बोलना वो समझ में आया कि नहीं, सबको आया, फिर नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या दिया है, kx कोष्ठ में x माइनस 2 प्लस 6। अच्छा बाबू ये देखो, इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, दिख रहा है द्विघात समीकरण नहीं ना, तो पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में दिखना चाहिए हमें, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब k का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, kx स्क्वायर, फिर k का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इजकल टू 0। अब तो द्विघात समीकरण दिख रहा है। अब मानक समीकरण से तुलना करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ए बराबर क्या मिला, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, बी बराबर 2k। बाबू सी बराबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ तक किसी को भी डाउट कोई? अब क्या कर रहा है, जब मूल बराबर हो तो इसका लिए सूत्र या प्रतिबंध क्या हमारा है, जब मूल बराबर हो तो क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। बी का मान क्या है बाबू, नहीं 2k है और माइनस का है तो माइनस 2k का वर्ग, 4a का मान k, c का मान इजकल टू 0। अब यहाँ देखो यह माइनस, इसको उधर भेज दें हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4k स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए तो 6 चौको 24k, ये ना बाबू। तो अब इसको हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, k स्क्वायर इजकल टू 24k/4, ठीक। लेकिन ऐसे करेंगे, देखो यहाँ k से k काट देंगे, 4 से 6 कट जाएगा, 6 चौको 24k का मान 6 आ जाएगा, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और देखो, इसको क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इजकल टू, इसमें से 4k कॉमन ले लें, कॉमन ले लिए, क्या बचा, k 6 चौको बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे 4k बराबर 0, तो k बराबर एक मान 0 आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। ऐसे भी लगा सकते हैं। और यहीं से फिर वो भी देख लो क्या दिया है, 4k स्क्वायर इजिकल टू 24k, ये है बाबू ना। यहाँ से हम क्या करें, k से इसका स्क्वायर कट जाएगा आराम से, तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो k बराबर क्या हो गया, 24/4, 6 चौको k का मान कितना आया, समझ में आया? चाहे जैसे इच्छा करे वैसे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नोट करो, कह देना हमको टेंशन और है। चलो देखो बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक हमें कहा था द्विघात समीकरण बनाया था, सॉल्यूशन करना था उसका, लेकिन अब हमें द्विघात समीकरण को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना हुआ नहीं है, उसके लिए शर्तें दिया हुआ है, तो शर्त को हम अच्छे से पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो हमें द्विघात समीकरण दिया रहता था तो हम चेक करते थे यह अस्तित्व में है या नहीं है। उसी को यह कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाना संभव है। कहने का मतलब है यह अस्तित्व में है तो संभव है, अस्तित्व में नहीं है तो संभव नहीं है, यही ना बाबू। तो अब यहाँ ध्यान दो, चलो बनाना शुरू करो। तो आम की बगिया जब भी बनेगा तो कैसा होगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वह आयत के आकार का होगा कि नहीं बाबू, यही ना। अब देखो कह रहा बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है। चौड़ाई यही ना है बाबू, x। चौड़ाई को हम क्या मान लिए हैं, x। यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो गया x, तो यह क्या हो जाएगा, कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है 2 गुनी है। तो चौड़ाई को क्या मान लिए x, माना बगीचे की चौड़ाई
कितना मान ले बाबू, x मीटर में दिया है तो मीटर, लंबाई 2x मीटर। ये नहीं बाबू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पढ़ने में दिक्कत हो रही है? अब सुनो, कह रहा है 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, यही ना। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x, चौड़ाई 2x, यही ना। लंबाई x, चौड़ाई x, लंबाई 2x, तो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं 800, तो 800 के बराबर कर दिए। x का x में जब मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर हुआ बाबू 800, यह 2 गुणांक है, इसके नीचे आ जाएगा बट्टे 2 से इसे काटे तो कितना हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। x को उधर जब स्क्वायर खत्म करे तो अंडर रूट 400 होगा कि नहीं बाबू। तब x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, प्लस माइनस 20 मिला। यदि चौड़ाई हमारा कितना हो गया, 20 आया, चौड़ाई कितना आया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 होगी कि नहीं बाबू। तो एन कर रहा है संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई इसकी कितनी आ गई, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है बाबू, यही आंसर, एक या यही दोनों आंसर हो गए। बोलो किसे नहीं समझ में आया, नोट करो। देखो क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो देखो 2 मित्र है, दोनों का आयु जोड़ के 20 वर्ष है। ठीक है, तो हम मान लें, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, पहले मित्र की x वर्ष। अच्छा ये बताओ, 2 मित्र हैं, दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो 20 वर्ष हो रहा है, तो एगो के x तो दूसरा का है 20 माइनस x, जैसे 20 में से घटा देंगे तो दूसरे मित्र किया, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस, यही ना बाबू। सपोज कर लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, दोनों की आयु 20 वर्ष है। यदि एक को हम कहें एक 10 वर्ष का, दूसरे का कितना होगा, 20 में से 10 को घटा देंगे। ठीक उसी प्रकार एक मित्र का है x वर्ष का है, तो दूसरा मित्र 20 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 20 है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, 20 वर्ष है। अब करें 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले मतलब घटाएंगे, यही ना। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बाबू, x इस समय है, 4 वर्ष माइनस हो जाएगा, ये ना बाबू। मान लो इस समय x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व कितने का था, 4 वर्ष घट जाएगा उसके आयु में से। दूसरे मित्र की आयु,
क्या है 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसमें से भी घट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 में से 4 घटा 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना है, मतलब दोनों की आयु का हम गुणा कर दे तो 48 के बराबर होगा। तो पहले का कितना है, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। यही ना बाबू, दोनों का गुणनफल 4 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों का है गुणनफल है, तो है यहाँ है गुणन है, दोनों का गुणनफल कितना हो गया। अब इसका गुणा करो x का इसमें करेंगे तो क्या होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का करो बाबू माइनस 16 चौको 64, यही ना बाबू, माइनस का माइनस में किया तो प्लस 4x इजकल टू 48, यही ना। अब देखो सबको एक पास में लाओ, एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। आई देखो 16 और 4 20 तो माइनस 20x, और ये माइनस 64 इधर है तो प्लस 64, अब प्लस 48 पहले से है बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x जोड़ लो, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 112 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्या है द्विघात समीकरण मिला, तो अब चेक करेंगे कि संभव है या नहीं। चेक करने के लिए क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, पहले इसे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो बाबू ए की वैल्यू कितनी मिली 1, वी की वैल्यू माइनस 20 और सी की वैल्यू 112, सब हो गया। चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 20, तो 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, ठीक है। चेक करो 2 दूना 400, ठीक है, माइनस इसका गुणा करो 4 दूना 8, 4 एक 9 4, 4 एक 9 4, ठीक, तो यह आया माइनस 48, क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा जब रहेगा तो संभव है नहीं, तो क्या कहेंगे संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यदि संभव रहता तो हम इसका सलूशन करते हैं, दोनों की आयु निकालते हैं, जब संभव नहीं तो आयु निकलेगा नहीं। क्लियर बाबू, फिर नोट कर लो, रहने दो बहुत हो गया।